फ्रेंड, तो आज जो आप लोग को एक टॉपिक बताने वाला हूँ और बहुत व्यूअर ने कमेंट करके भी बताया कि इस टाइप का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको मतलब बोर्ड में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आज जो टॉपिक बताने वाला हूँ कि जो सीपीयू का जो पिन होता है, ठीक है, अगर अगर प्रोसेसर लगाने के बाद या लगाने की टाइम कोई भी पिन टेढ़ा हो जाता है या डैमेज हो जाता है या हाफ कटिंग हो जाता है, मतलब प्रोसेसर का जो पिन होता है कुछ अगर डैमेज हो जाता है तो डैमेज होने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, यही है आज का टॉपिक। तो शुरू से लास्ट तक देखिए और आपका बहुत सारे नॉलेज यहाँ पे होगा कि अगर प्रोसेसर का जो मदरबोर्ड का जो सीपीयू का पिन होता है वो अगर डैमेज हो जाता है तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। और कई व्यूअर ने भी कमेंट किया कि अगर पिन डैमेज हुआ है तो वो बोर्ड रिपेयर होगा या चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज जो बताऊंगा, ये जो वीडियो होने वाला है दमदार वीडियो होने वाला, तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और समझिएगा कि ऐसा नहीं बता दिया हो गया, ऐसा नहीं, अच्छी तरीके से समझाइएगा तो आप अगर इस फील्ड में तो आपका ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि नया नया जो कस्टमर होता है वो क्या करते हैं कि खुद से सीपीयू लगाने की कोशिश करता है और कोई उंगली से या नाखून से उसका पिन टेढ़ा हो जाता है या डैमेज हो जाता है या रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। तो अभी दिखाऊंगा आप लोग को प्रैक्टिकल ये क्या दिक्कत आ रहा है, क्या होता है टोटल। तो शुरू से लास्ट तक देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब किया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना हो। चलो लेट्स गो। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक मदरबोर्ड है और ये गीगाबाइट का है। इसमें सीपीयू इनबिल्ट लगा है, तभी इसको सीपीयू को बाहर करूँगा। देखिए सीपीयू को बाहर किया और गौर से देखिएगा, इसमें कोई भी पिन नहीं है, कोई भी पिन डैमेज नहीं है। जितने सारे पिन है सब ओके कंडीशन में देख सकते हो। और पिन चेक करने के लिए आपको जो बोर्ड को करना है, ऐसा ऐसा टेढ़ा करके देखो। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगा तो आपको दिख जाएगा, क्योंकि देखिए एक सेम शेप के और यहाँ पे थोड़ा डास्ट है, ये यहाँ पे जब दिख रहा है तो ये डास्ट टाइप का है। ठीक है, ऐसा पिन आंखों से देखा तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, नॉर्मली पिन बराबर है। ठीक है, अगर इस कोई भी पिन मान के चलो कि यहाँ के कोई भी एक पिन टूट जाता है या टेढ़ा होता है या डैमेज हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये मेरा जो व्यूअर्स है कमेंट करके बोला कि इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या हो सकता है। तो मैं बता देता हूँ कि क्या होगा। अगर जो पिन डैमेज होगा, अगर वो एनसी है, मतलब नॉन कनेक्टेबल अगर पिन है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, और एक हो सकता है कि अगर वो पिन डैमेज होके नॉर्मली दूसरा पिन से जुड़ा नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर वो पिन दूसरा कोई पिन से अगर कनेक्टिविटी ले लेता है तो आपका प्रॉब्लम आएगा, सीपीयू को ख़राब कर सकता है और VRM सेक्शन या कोर आईसी, जो यहाँ पे देखो कोर आईसी है या PWM आईसी है, उसको भी ख़त्म कर सकता है, मतलब डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये गया एक। और जिस पिन में कनेक्टिविटी है तो इसमें क्या क्या इशू हो सकता है, ये होता है हैंगिंग प्रॉब्लम हो सकता है, नो डिस्प्ले का ज़रूर हो सकता है, या शॉर्टिंग भी हो सकता है, और कलर इशू हो सकता है। मतलब आप डिस्प्ले आ रहा है लेकिन कलर कुछ ब्लू कलर आ रहा है या पिंक कलर आ रहा है, कुछ भी कलर इशू हो सकता है। और भी एक प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी ज़्यादा आ रहा है 61 मदरबोर्ड या 81 मदरबोर्ड में कि 1 घंटा 2 घंटा चल रहा है, चल के डिस्प्ले आउट हो जा रहा है। और कभी कभी नेक्स्ट दिन अब ऑन करोगे तो उसमें नो डिस्प्ले आ जाएगा। ठीक है, ठीक नेक्स्ट उसके बाद फिर दूसरा दिन ऑन करोगे तो डिस्प्ले आ जाएगा, तीसरा दिन ऑन करोगे तो फिर से डिस्प्ले आ जाएगा। तो अचानक ऐसे प्रॉब्लम भी दिखने को मिल जाता है। ठीक है,
तो अगर इस डिस्प्ले में प्रॉब्लम मतलब पिन में डैमेज हो जाता है, ठीक है, कोई भी पिन में डैमेज हो जाता है तो आपका जो रिपेयर करने की जो जगह रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर पिन डैमेज हो जाता है या टेढ़ा हो जाता है तो मान के चलो उस मदरबोर्ड में रिपेयर करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर उसमें जितना टाइम वेस्ट करोगे तो उतना ही आपका ही लॉस है। तो उस कस्टमर के बोलो कि बोर्ड को चेंज कर ले, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ कि एक पिन डैमेज वाला बोर्ड कैसे दिखना है तो मिलेगा। तो इसको मैं साइड कर देता हूँ और ये देखिए यहाँ पे 2-3 पिन डैमेज है, तो आपको कैमरे में देख पाओगे डिस्प्ले पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ये जितना मैं इस मदरबोर्ड को इधर उधर करूँगा तो आपको देखिए इस पार्ट पे नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पिन डैमेज नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो स्लॉट है इसमें यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पिन में डैमेज हुआ है, कई पिन टेढ़ा वगैरह हो गया है, ठीक है। अगर साइड हो गया है तो आप ट्वीज़र से या सोना से कोई भी टूल से अगर स्लिम हो तो उसको आप टेढ़ा वगैरह करके या सीधा कर सकते हैं तो अब काम हो सकता है, ऐसा नहीं। अगर उसमें टूट जाता है या शॉर्टिंग हो जाता है या नहीं हो रहा है तो उसको मत लगाओ। अगर लगाने की कोशिश करोगे तो इससे ज़्यादा मतलब इस पिन की वजह से आपका जो प्रोसेसर लगा है वो शॉर्टिंग हो सकता है, ठीक है, या कोर आईसी को डैमेज कर सकता है, बार रैम वगैरह और भी सेक्शन में डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो अगर पिन डैमेज हो जाता है कस्टमर को बोलो भाई बोर्ड चेंज कर लो, उतना हड़बड़ी मत करो कि उसके लिए आपका रैम प्रोसेसर या और भी सेक्शन में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये बात समझ लो कि अगर पिन डैमेज होता है तो 99% बोर्ड रिपेयर नहीं हो सकता है। अगर टेढ़ा वेढ़ा हो गया तो आपको साइड करके उसको रिपेयर हो सकता है, चांसेस कम रहता है। और अगर आपका पिन डैमेज हो जाता है या पिन टूट जाता है तो आपको मदरबोर्ड चेंज कर लेना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो जो व्यूअर्स ने जो कमेंट किया था कि पिन डैमेज होने के बाद बोर्ड रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो पूरा वीडियो मैंने बता दिया हूँ। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है मैंने जो बताया इस टाइप पे सेम कीजिएगा। आप इंजीनियर हो तो कोई भी इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा, टाइम भी बच जाएगा और कस्टमर की परेशानी भी कम हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना। वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।